दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ समय पहले हमने आपको दुनिया के मोस्ट इम्प्रेसिव मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। उस वीडियो को आप सभी ने काफी पसंद भी किया था। आज के वीडियो में हम आपको कुछ अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज के समय में पूरी दुनिया में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद पूरे वर्ल्ड में इनकी एक अलग ही छाप नजर आएगी। इन प्रोजेक्ट्स में सड़क निर्माण, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स का निर्माण से लेकर पूरे शहर को एक नया रंग रूप देने तक हर तरह के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। पूरी दुनिया में दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग किस तरह होती है, उन्हें बनने में कितना समय लगता है और कितनी लागत आती है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज प्रोजेक्ट इन चाइना। दोस्तों चीन ने पिछले कुछ सालों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी मिसाल दुनिया के सामने पेश की है जिसने सभी को हैरान किया है। साल 2018 में चीन ने समुद्र पर दुनिया के सबसे लंबे पुल हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज का निर्माण कर लिया था। ये ब्रिज हांगकांग, मकाओ और चीन को जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई है दोस्तों 34 मील, यानी कि आप मान सकते हैं 55 किलोमीटर। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 केबल स्ट्रेट ब्रिज है, एक अंडर वाटर टनल है और 3 मैन मेड आइलैंड बनाए गए हैं। इस ब्रिज का करीब 6.7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। ये पुल चीन और हांगकांग दोनों ही देशों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस ब्रिज की हेल्प से हांगकांग से मकाओ का सफर 30 मिनट में तय किया जा सकेगा, जो पहले 4 घंटे में तय किया जाता है। ये पूरा ब्रिज भूकंप निरोधक है। इस पुल को बनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी और ये शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पुल को तैयार करने में 4 लाख टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जितने स्टील में लगभग 60 आईफिल टावर बनकर तैयार हो जाते। इस प्रोजेक्ट में $20 बिलियन का खर्चा आया है। न्यू कायरो कैपिटल सिटी इजिप्ट। दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप विकास के क्षेत्र में यूरोप, अमेरिका और एशिया जैसे देशों की तुलना में काफी पीछे है, लेकिन वो भी विश्व में अपनी साख जमाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। मिस्र जैसे कुछ देश विकास के क्षेत्र में जल्द ही कुछ ऐसी बुलंदियां हासिल कर लेंगे जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। 2015 में मिस्र ने अपनी राजधानी और सबसे बड़े शहर कायरो को एक नया रंग रूप देने का ऐलान किया था। इस शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी और लोगों को रहने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी लाइफस्टाइल पर भी असर पड़ रहा था। इसको देखते हुए मिस्र की सरकार ने पूरी राजधानी को दोबारा से बसाने की पहल करते हुए न्यू कायरो कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 700 वर्ग किलोमीटर में फैले कायरो शहर को मिस्र के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये पूरा शहर आधुनिक तकनीक से लैस होगा, जहाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसी शहर में एनर्जी के लिए पूरी तरह से सोलर एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में पेपर करेंसी के बजाय केवल डिजिटल कैश के जरिए ही लेनदेन किया जा सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $58 बिलियन है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मिस्र के पास इतना पैसा कहां से आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्र में फिलहाल आर्मी का रूल है और वहां की आर्मी अपना अलग अलग व्यवसाय करती है। उन्हीं बिजनेस की मदद से इस प्रोजेक्ट को फंड मिल रहा है। इसके अलावा चीन जैसे अन्य कई देश भी मिस्र के इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। इस शहर को 2023 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और इसकी ब्रांडिंग की जाएगी। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। दोस्तों दुबई में स्थित अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को दुबई के मुख्य एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब सरकार इस एयरपोर्ट को एक विशालकाय मेगा प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने पर काम कर रही है, जो लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $32 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट को पहली बार 2010 में आम यात्रियों के लिए खोला गया था, लेकिन फिलहाल केवल एक फेज को ही चालू किया गया है और सालाना यहाँ 7-8 मिलियन यात्री आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट के जरिए सालाना 170 मिलियन से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट कई अलग अलग फेजेस में पूरा किया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। आज के समय में दुबई दुनिया के पर्यटकों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर सामने आया है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दुबई घूमने वाले यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। क्रॉसरेल प्रोजेक्ट लंदन। दोस्तों क्रॉसरेल प्रोजेक्ट लंदन में निर्माण अधीन एक रेलवे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 2007 में पेश किया गया था और साल 2009 में इस पर काम शुरू कर दिया गया था। ये लंदन के लोगों को एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट लंदन के द ग्रेट वेस्टर्न मेन लाइन और द ग्रेट ईस्टर्न मेन लाइन को जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण केंद्र 42 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल है, जो पैडिंगटन स्टेशन के पास से सेंट्रल लंदन और लिवरपूल स्टेशन से स्ट्रैटफोर्ड तक भूमिगत होकर चलेगी। इस बीच में कुल 40 स्टेशन का निर्माण किया गया है और इस टनल में कुल 345 ट्रेनों को दौड़ने की मंजूरी दे दी गई है, जो दिन के 24 घंटे चालू रहेगी। इस प्रोजेक्ट को एलिजाबेथ लाइन के नाम से भी
पहचान मिल रही है। इसका संचालन MTR कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल नागरिकों को आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकार को आर्थिक तौर पर भी काफी फायदा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका शुरुआती बजट 14.8 यूरोस था, जो वर्तमान में बढ़कर 19 मिलियन यूरोस हो गया है। ये रेल नेटवर्क साल 2022 के बीच तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट चाइना। दोस्तों, चीन की सरकार इस समय सबसे इंप्रेसिव मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। आपको बता दूं, चीन की लगभग आधी आबादी उत्तरी चीन में रहती है, तो वहीं आधी आबादी दक्षिण चीन में रहती है। लेकिन उत्तरी चीन के कई इलाके सूखाग्रस्त हैं, जहां तक नदियों का पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पाता है। उत्तरी चीन को ठीक तरह से पानी सप्लाई करने के लिए चीन ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीन यांगसी नदी के पानी को 3 प्रमुख कैनाल्स की मदद से नॉर्थ चीन तक पहुंचाएगा। अब तीनों कैनाल की लंबाई 200-600 मील से अधिक होगी। इस परियोजना से उत्तरी चीन को सालाना 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई की जा सकेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी काफी हेल्प मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 4350 किलोमीटर कैनाल और टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके साउथ टू नॉर्थ फेस और ईस्टर्न फेस का काम पूरा किया जा चुका है। साथ ही वेस्टर्न पर काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना की कुल लागत $62 बिलियन बताई गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चीन की 4 प्रमुख नदियों को भी इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस पूरी परियोजना को पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर शिकागो में चल रहा एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत ओहारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरह से नया लुक दिया जाना है। आपको बता दूं, ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है और सालाना 83 मिलियन यात्री इस एयरपोर्ट के जरिए सफर करते हैं। इस प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट के 5 टर्मिनल का नवीनीकरण किया जाना है और टर्मिनल 2 को पूरी तरह से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है। टर्मिनल 2 को 1960 में बनाया गया था और इसलिए ये टर्मिनल अन्य टर्मिनल्स के मुकाबले सुविधाएं और डिजाइन के मामले में थोड़ा कमजोर नजर आता था। ये एयरपोर्ट 2,80,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शिकागो के इस एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा नए एंट्री एग्जिट गेट बनाए जाएंगे। अमेरिका साल 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप और 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी कर रहा है। इन 2 बड़े आयोजन को देखते हुए ये प्रोजेक्ट 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट $8.5 बिलियन का है और जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो इस एयरपोर्ट का नजारा कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। शिकागो को दुनिया में आर्किटेक्ट कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के आर्किटेक्ट्स दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं। दुबई में बनी बुर्ज खलीफा का पूरा प्लान भी शिकागो के आर्किटेक्ट्स ने ही तैयार किया था। वन बेरेंगारू, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बनी बिल्डिंग वन बेरेंगारू इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अद्वितीय मिसाल पेश करती है। इस बिल्डिंग को सिडनी क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। ये न केवल सिडनी की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बल्कि इसी में ऑस्ट्रेलिया का पहला 6 स्टार होटल भी बना हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई दोस्तों 271 मीटर है और इसमें कुल 75 फ्लोर्स बने हुए हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन लंदन की मशहूर आर्किटेक्ट कंपनी विल्किसन आयर द्वारा बनाया गया था। इस शानदार बिल्डिंग में शानदार 6 स्टार होटल्स, एक कैसीनो और 82 लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। बेहद लिमिटेड अपार्टमेंट्स होने के कारण इनकी कीमत भी आसमान छूने वाली है। अगर आप सिडनी क्राउन में अपने लिए एक अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, 2 BHK अपार्टमेंट की रेंज यहाँ पर $9.5 मिलियन से शुरू है और इतनी कीमत में भाई यहाँ तो एक बड़ा बंगला बन जाएगा। ये बिल्डिंग बाहर से देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही अंदर से भी बेहद ही शानदार बनाई गई है। कंपनी का दावा है कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी 2 कमरे एक जैसे डिजाइन के नहीं बने हुए हैं, यानी कि आपको हर कमरे में अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्पा, जिम, ओपन एयर टेनिस कोर्ट्स, 2 रूफटॉप इंफिनिटी स्विमिंग पूल्स और ढेर सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो एक बार इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नजारा जरूर देखेगा। इस जगह से आप आराम से पूरे सिडनी शहर की सुंदरता देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे इंप्रेसिव मेगा प्रोजेक्ट्स, जो आने वाले समय में कई शहरों की रूपरेखा पूरी तरह से बदल देंगे। ये प्रोजेक्ट्स केवल एक राज्य या फिर देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद ही खास हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ग्लोबलाइजेशन के साथ ही विश्व के सभी देशों के बीच परस्पर मिलाव को भी बढ़ावा मिल रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं इनमें से कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आपको सबसे अच्छे लगे और किसको देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं, जरा कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।